और किसी को कुछ प्रॉब्लम था अभी का राइट साइडला दुखत होता, आता नहीं दुखत, ताली बजाएंगे। अगर परमेश्वर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने बोलता है तो परमेश्वर वहां पर काम भी करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो वहां पर वो अपना हाथ को भी भेजता है। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे बोला था चंगाई के लिए प्रार्थना करना, आपने देखा है कि प्रभु ने अभी काम किया। आमीन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथ नहीं रखा, मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन मैं आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने आपको छुआ। हालेलुया। और कोई जिसको प्रॉब्लम था और प्रभु ने अभी उसको छुआ। ओ अरे, ये जो गवाही यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सही में हो रहा है कि आपके लाइफ में? कि मैं पूछ रहा हूँ इसलिए आप बोल रहे हो? सही में हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बात जब बोलता है कुछ तो परमेश्वर पूरा करता है। इफ गॉड स्पीक, अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो वो होगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चंगाई के लिए बोला है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में चंगाई को वो भेजेगा। आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने छुटकारे को बोला है, वो छुटकारा आपको देगा। जस्ट रेज योर फेथ, अपने विश्वास को उठाइए और स्वीकार करिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम है, मैं एक आपको प्रोफेसी देता हूँ, आप घर जाते जाते आप चंगे होंगे। घर जाते जाते को पवित्र आत्मा आपको हील करेगा। ओ यीशुवे मालखोरो मोस्काचा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू फादर, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आप जो बोलते हैं आप पूरा करते हैं। आप इस सेवकाई में उपस्थित है लॉर्ड। कि आपको कितने समय से दर्द था? यहाँ से अचानक हुआ? कोई झटका लगा आपको? कुछ भी नहीं, एकदम से दर्द हुआ? अच्छा, और अभी नहीं है दर्द? अभी नहीं है दर्द, बिल्कुल भी नहीं है। हाथ झटको, हाथ जोर से, हाथ झटको जोर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हीलिंग इज रियल। चंगाई सच में है। जो लोगों के जीवन में होती नहीं बोलते, हमारे जीवन में तो नहीं हो रही है। उस चंगाई को लेने के लिए अपने जीवन को तैयार करो, जैसा उस लहू बहने वाली स्त्री ने उस हीलिंग को लेने के लिए खुद को तैयार किया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे जीवन में मसीह में रहने के बाद अगर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाती है हमारी आंखों के आगे, नकारात्मक चीज़ें, निगेटिव चीज़ें हो जाती है मसीह में रहने के बाद में भी, तो हमारा विश्वास टूट जाता है। कोई हमें आके समझाता है और फिर से हमारा विश्वास में हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या हो जाता है पता है? हम पुराने बातों को याद करते हैं। ध्यान से सुनना, हम पुराने बातों को याद करते हैं। अरे प्रार्थना किया था तो भी नहीं हुआ, प्रार्थना किया था तो भी नहीं हुआ। हम क्या कर रहे हैं? पुराने बातों को याद कर रहे हैं, नकारात्मक बातों को। तो जो आप सोचते हो वही आपका विश्वास बन जाता है। आप समझ पा रहे हो? जो आप सोचते हो, आप नकारात्मक सोचते हो, वैसा ही नकारात्मक वाली बातें रिलीज होंगी, विश्वास वैसा ही होगा नकारात्मक वाला। लहू बहने वाली स्त्री ने सकारात्मक बातों को सोचा। वो कहती थी विश्वास की बातों को उसने सोचा। अगर शैतान ने कुछ आपके लाइफ में पुराने बीते समय में कुछ नकारात्मक चीजों को प्रकट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं? जब हम मसीह में चलते हैं हम वही बातों को याद करते हैं। तुम्हारा सोचने वाली बातें तुम्हारा विश्वास बन जाता है, पता है? फिर तुम कितने भी प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, बिकॉज निगेटिव बातें तुमने अपने मन में भर के रखा है। वैसा ही विश्वास हो जाएगा नकारात्मक वाला। लेकिन उस लहू बहने वाली स्त्री ने उस नकारात्मक परिस्थिति में
विश्वास की बातों को सोचा और विश्वास का प्रकटीकरण वहां पर हुआ। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तुम्हारा जो माइंडसेट रहता है वही तुम्हारा विश्वास बन जाता है, पता है। इसलिए तुम्हारे लाइफ में भले ही 10 नकारात्मक चीजें हुई बीते दिनों में, बीते सालों में, लेकिन वही मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा सोचना ही तुम्हारा विश्वास बन जाता है। फिर तुम वही सोच को लेकर अगर प्रार्थना कर रहे हो तो वो विश्वास प्रकटीकरण में नहीं होता, क्योंकि तुम वही बातों को सोच रहे हो, वही माइंडसेट है अभी भी। हालेलुया। लेकिन उस नकारात्मक परिस्थिति में उस लहू बहने वाली स्त्री ने क्या सोचा? कि विश्वास वाली बातें सोचा कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मेक श्योर आपका सोचने का नकारात्मक बातों को, जो आपके लाइफ में पिछले समय हो चुका है, उसी को बार बार रिमाइंड मत करो अपने माइंड में। तुम्हारा सोचने का पैटर्न ही तुम्हारा फेथ पैटर्न बनता है, पता है आपको? बड़े बड़े प्रभु के दास हीलिंग कैसे लेते हैं? सोचने वाला पैटर्न उनका विश्वास का रहता है। नकारात्मक बातों को हटा देते हैं, विश्वास वहां पर प्रकट होता है, और विश्वास जैसा प्रकट होता है वहां पर चंगाई होती है। आमीन। आप दूसरे के जीवन के तरफ मत देखो, यार वो तो पास्टर है, उसके भी लाइफ में बहुत तकलीफ हो रही है, तो काउन नहीं होता है। तो आपको नहीं पता मेरे लाइफ में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। हालेलुया। आप दूसरों को देखकर अगर आप मसीह में चलेंगे आप ठोकर खाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस वचन कहता है कि सामर्थ से या चिन्ह देखकर मत चलो, विश्वास से चलो। हालेलुया। किससे चलो? विश्वास से। अपने सामर्थ और चिन्ह देखकर मत चलो, विश्वास से चलो। विश्वास से चलोगे, सामर्थ भी आएगी, चिन्ह भी प्रकट होंगे। हालेलुया। दूसरे को देख के आपको मसीह में हमारे आंखों के आगे 10 नकारात्मक चीजें हो गई जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमको लगा, बहुत लोगों को लगा। लेकिन फिर भी हमने बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, हमने अपने विश्वास को प्रकट करना नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने काम किया। एक निराशा क्या हाथ में लग गई तुम्हारे, तो उस निराशा के विचार को पकड़े मत रहो, आगे बढ़ो। आगे तुम्हारे लिए परमेश्वर ने विक्ट्री रखा है, विजय रखा है, चंगाई रखा है, छुटकारा रखा है, महिमा रखा है, अभिषेक रखा है आपके लिए यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? दूसरे के लाइफ में मत देखो, यार तो पास्टर है ना, उसके भी तो लाइफ में उते जब पूरा परिवार असा झाला, तसा झाला, तसा झाला, नो प्रॉब्लम। दूसरे के लाइफ में मत देखो। हालेलुया। खुद के जीवन पे काम करो। शैतान नकारात्मक बातों को दिखाता है। अगर आप परमेश्वर ने जो काम किया है आपके लाइफ में गिनो, आपके नकारात्मक चीजें कम पड़ जाएगी। इतने सकारात्मक चीजें परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक प्रभु के दास का जीवन एक युद्ध वाला जीवन रहता है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान जानबूझकर दिखाते है कि देख, कलीसिया को दिखाते है कि देख ऐसा है, वैसा है, वैसा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? आमीन। हालेलुया। अभिषेक के लिए एक प्राइज है, प्राइज है। और जब अभिषेक, आप उसी अनॉइंटिंग के नीचे हो, आप सब लोग, आप प्रोटेक्शन को, मैं यहाँ पर जो अभिषेक प्रभु ने दिया है ना, उसी अभिषेक के नीचे आप सुरक्षित हो। हालेलुया। एक अगुआ परमेश्वर आपके जीवन में क्यों देता है? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करे। वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके ऊपर जो प्रभु ने जंगल के सफर से लेके गया और मूल्य अदा करवाया और अभिषेक दिया, वो अभिषेक तुम्हारी रक्षा करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के जो सेवक है वो प्राणों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। वो रक्षा कैसे करेंगे प्राणों की? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक अभिषेक किया है, उस आग की भट्टी में ले जाके।
आप समझ पा रहे हो? इसलिए कभी किसी की तरफ ध्यान मत दो, किसी की तरफ ध्यान मत दो, तुम परमेश्वर की तरफ ध्यान दो। किसकी तरफ ध्यान देना है? परमेश्वर की तरफ ध्यान देना। किसी मनुष्य की तरफ ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, किसके लाइफ में क्या हो रहा है, इसके लाइफ में दुख चाहता है, प्रॉब्लम चाहता है, बार बार ऐसा नहीं बोलना है। जिसके लाइफ में जितनी समस्या प्रॉब्लम है उसके लाइफ में ही सबसे बड़ा परमेश्वर का काम है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आत्मिक बातों को हम संसार के माइंडसेट से जीते हैं। संसार के, किसके? संसार के माइंडसेट से जीते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पास्टर था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, प्रभु में था। लेकिन उनको क्या पता कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आमेन, हालेलुया। हम मसीह पर विश्वास करने वाले हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे? प्रभु के पास ही जाएंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। अपने नकारात्मक बातों को हटा दो। अगर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ हो रहा है, उसको परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। तुम उसके तरफ ज्यादा मत ध्यान दो। तुम अपने ब्लेसिंग को खो बैठोगे, तुम अपने आत्मा को डिस्टर्ब कर दोगे। आज घर जाना और एक नोटबुक और पेन लेना, और जितने परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आपके हाथ दर्द हो जाएंगे, इतने काम आप लिख लोगे। शुरुआत से जब से आप प्रभु में आए हो, लिख लेना, बहुत सारे काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ, मैं 5 साल के सेवकाई के अनुभव में मैंने कई लोगों को आशीषित होते हुए देखा है, कई लोगों का बीमारी हटते हुए देखा है, बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, उनका फाइनेंस खुलते हुए देखा है, बिजनेस खुलते हुए देखा है, बहुत सारी चीज़ें अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शन सुना वो उनके लाइफ में हुआ। और जिन लोगों के लाइफ में नहीं होता ना, कभी भी ब्लेम नहीं करना, कभी भी ब्लेम नहीं करना। पास्टर तो बोला था कि अपना काम छोड़ के आ जाना सेवा करने चर्च में, कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर आप ऐसे मनसा से चलते हैं, इसका मतलब क्या है पता है? आपका भरोसा, विश्वास मनुष्य के ऊपर है। बाइबल ऐसा बताती है, जो कुछ तुम करो परमेश्वर को स्मरण करके करो। आप समझ पा रहे हो? जो कुछ भी तुम करो प्रभु को स्मरण रख कर करो। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? एक व्यक्ति था जो सेवा भी करता था। सेवा यानी पास्टर नहीं, पास्टर के घर में जाके सेवा करना, उसकी गुलामी करना, सब करना, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आखिरी में शैतान ने डाल दिया उसके मन में कि तू इतना समर्पण दिखा रहा है, इतना प्रार्थना कर रहा है, इतना उपवास कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर उसने पास्टर पे ब्लेम लगाना कि तुम बिना काम से मुझे काम कराने लगाते हो। लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उसे समझ में आया कि मैं यहां जो कर रहा हूं ये परमेश्वर को स्मरण करके मुझे करना है, और वो करता रहा। हालेलुया। जब तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ परमेश्वर के राज्य में कर रहे हो, तुम एक विश्वास का बीज बो रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? सीड ऑफ फेथ को तुम एक आत्मिक भूमि में बो रहे हो। तो तुम जब बीज को बोते हो, यानी जो तुम कुछ कर रहे हो, समर्पण दिखा रहे हो, परमेश्वर के राज्य में कुछ कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के आत्मिक भूमि पे, उसके राज्य में तुम क्या कर रहे हो? विश्वास का बीज बो रहे हो। और ऐसा है कि जब आप बीज बोते हो, आपका बीज दफन हो जाता है, लेकिन वो बीज दफन इसलिए हुआ, खत्म इसलिए हुआ, दिखाई देना बंद इसलिए हुआ ताकि वहां से कुछ फल आ सके। आप समझ पा रहे हो? मैं ये क्यों बता रहा हूं? वो ये सिद्धांत, वो ये बात समझ गया, वो व्यक्ति ये बात समझ गया कि मैं बीज बो रहा हूं, मेरा बीज मर गया, दफन हो गया, मिट्टी हो, बाहर आने में समय लगेगा, मैं बीज बोता रहूंगा,
मैं बीज बोता रहूंगा। और एक समय आया, परमेश्वर ने जो उसने बोया था, परमेश्वर ने उसे काटने का अवसर दिया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम सेवा में लगे रहो, तुम्हारा नुकसान उस बंदे का बार बार नुकसान हो, कभी ये मोबाइल फूट जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कभी ये बीमारी हो जाएंगी, कभी वो बीमारी हो जाएंगी, कभी ये हो जाएंगी, लेकिन उसने परमेश्वर के राज्य में अपने विश्वास के बीज को बोना कभी बंद नहीं किया, सेवा करना बंद नहीं किया, काम करना बंद नहीं किया, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसे घर के लोगों को भी बहुत कुछ शैतान के हमले हुए, वो उसके लाइफ में क्वेश्चन आते थे कि ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उसको एक वचन स्मरण आया। वो वचन ये था कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी मेहनत जो तुम संसार में कर रहे हो वो व्यर्थ जा सकती है, कोई मनुष्य तुम्हारी मेहनत को जो संसार में तुमने किया है वो व्यर्थ कर सकता है, लेकिन तुमने जो मसीह में परिश्रम किया है वो कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। करते रहो। एक साल तक किया, कुछ भी तो नहीं हुआ। ओके, दूसरे साल ट्राई करो, दूसरे साल इतना तो कर रहा हूं, नहीं, तीसरा साल नहीं हो रहा है, 14 साल नहीं हो रहा है, 5वां साल। जितना बड़ा परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है उतना बड़ा प्रोसेस में लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन उस प्रोसेस में अगर तुम कुड़कुड़ाओगे, तुम अपने लाइफ में रुकावट का कारण बनोगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आपके जीवन में रखा है वो आपके जीवन से कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। आपके मेल को आपके ही पास परमेश्वर डिलीवर करेगा, आपके पड़ोसी के पास नहीं भेजेगा। आपका अभिषेक परमेश्वर आपके ही पास भेजेगा, आपके पड़ोसी के पास नहीं भेजेगा। आपकी आशीष आपके पास ही भेजेगा, पड़ोसी के पास नहीं भेजेगा। जो आपका है वो आप ही को मिलेगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। जो आपका है ना वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। चाहे वो आपके आगे ऐसा खड़ा हो गया और आपको दिखने नहीं दे रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर उसके पेट से हाथ डालेगा और आपको छू लेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? उसको छुएगा लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, तुम्हारे को हो जाएगा। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। इसलिए कभी भी दोष नहीं लगाना। हालेलुया। कभी भी दोष नहीं लगाना, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी भी बोले उनके लाइफ में भी तो दुख है ना, अरे दुख है तो उसी के बाद ही तो महिमा आएंगी। अगर कुछ नहीं होगा, तुम किसका राज्य नष्ट करने के लिए यहाँ पर आए हो? शैतान का। शैतान तुमसे लड़ेगा। जब हम मूर्ति पूजा में थे हमारे साथ कितने बुरे बर्ताव हो गए, तब हम कुछ नहीं बोल रहे थे, तब हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद कुछ, हाँ ऐसा कैसे हुआ? हुआ तो हुआ। अभी क्या करते, क्या कर सकते हैं? विश्वास को हटा के हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हो आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई पास्टर लोग ना, जो विश्वासी लोग रहते हैं, बड़े मन के कच्चे रहते, कोई मन के बड़े कच्चे रहते हैं। ऐसा उनको ठुक कर दो आत्मा में, ठुक हो जाते हैं। हालेलुया। बड़े कच्चे रहते। कोई पास्टर क्या करते हैं, अपने पास्टर के जीवन में क्या चल रहा है बताते नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर यहाँ पर नहीं बातें करता, अगर परमेश्वर यहाँ पर कुछ आपने अभी देखा, अभी मैं खुद 3 दिन प्रॉब्लम में था, बहुत बॉडी, लेकिन देखो अभी यहाँ पर तुमने चंगाई को देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमने हीलिंग देखा कि नहीं देखा? कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? पैसे दिया था मैंने तुमको कल, नहीं क्या? 2000 रुपये दिया था तुमको मैं कल, कि बोलना हाथ को दर्द तक गायब हो गया। तुम्हाला किती दिलो तो 500 का 5000 किती दिलो तो काल? एकही नाही। तुम्हाला किती दिलो तुम्ही? तुम्हाला किती दिलो तुम्ही?
हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के आगे निछावर कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुमने जो किया है प्रभु क्या बोलते हैं, ईमानदार है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। लेकिन तुम अपने ही गुन्नाटे में हो, क्या किया तो प्रभु ने, कुछ भी तो नहीं किया। अरे तुझे जिंदा रखा, वही तो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तुझे जिंदा रखा तो क्यों दोष लगा रहे। आपको जीवित रखा, वही तो सबसे बड़ी गवाही है। आमेन, हालेलुया। इसलिए इधर उधर ध्यान नहीं देना कभी भी, परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को लेके जाना। और किसी के लाइफ में क्या हो रहा है, कोई पास्टर भी रहे, मेरे को एक बात बताओ, बाइबल में लिखा है अय्यूब एक परमेश्वर का अभिषिक्त था, लेकिन उसके लाइफ में इतनी विपत्ति आई, इतनी विपत्ति आई, बीवी छोड़ गई, राजपाट छोड़ गया, सब छोड़ गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। और उसे जो उसने खो दिया था दुगना परमेश्वर ने दिया। आप समझ पा रहे हो। उसके दोस्त उसको दोष लगाने आए कि अभी भी तू परमेश्वर परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो। किसी के लाइफ को हमें बाहर नहीं लेके आना है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, हम परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। हालेलुया। किसके तरफ ध्यान देना है, परमेश्वर की तरफ। प्रेज द लॉर्ड। सबके लाइफ में एक अलग अलग संघर्ष है, सबके जीवन में। किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, किसी को कुछ, किसी को आर्थिक क्षेत्र, कुछ ना कुछ है। बाइबल ऐसा बताती है, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति था, उसके लिए गड्ढे में भी जाना भलाई था, मिस्र के हाथ बिक जाना वो भी भलाई था, पोतीपर की पत्नी का दोष लगाना और जेल में जाना वो भी भलाई था, दूसरे के ऊपर दोष लगना वो भी भलाई था, उसके भाइयों का नफरत करना वो भी भलाई था। वाई? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप सुन रहे, आप सुन रहे, मैं क्या मान लो, मैं क्या बोला अभी, आपने सुना नहीं सुना? वचन को सुनो तभी मजबूत होंगे आप, नहीं तो तुम्हारे जीवन में प्रश्न बहुत रहेंगे। वचन को पकड़ो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मसीह में स्थिर करता है, स्थापित करता है। मुझे कोई भी दोष या प्रश्न वाली चीजें मेरे लाइफ में लेके आता है, मुझे सीधा प्रभु वचन में लेके जाता है। देखो वचन में ऐसा है, इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ही नहीं, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ। आप समझ पा रहे हो। वचन में मजबूत होना है। वचन जब आप सुनते हैं, आपके अंदर में जो अभिषेक है वो बाहर आता है। और हर एक मसीह की देह के अंदर क्या है, अभिषेक है परमेश्वर का। ऐसा कोई भी जो यीशु पर विश्वास करता है उसके अंदर, लेकिन वो खुद जान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, कुछ अलग माइंडसेट है। संसार के लोगों को देखा है, कुछ गलत हुआ, हाँ तू तर मानत होतास ना, असं कसं होऊन गेला, तू तर मानत आहेस ना, मग तुमच्याकडे एवढे दुःख काऊन? ऐसा रहता है ना। तुम्ही तो बहुत प्रभु प्रभु करता, चर्च में ही जाता। उसको बोलना, जब मुझे परमेश्वर चमकाएगा तेरी आंखें फटी रह जाएंगी, तू मुझे देख नहीं पाएगा। इतना तेज मेरे जीवन के ऊपर होगा, इतनी महिमा मेरे जीवन के ऊपर होगी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो। मत निराश हो जाना। तुम बोलते हैं हाँ प्रभु माझ्या जीवनात ते काही गवाही नाही, मी लोकांकडे कसं जाऊ? जाओ, बोलो यीशु जिंदा है। अगर वो सही में बचने वाला व्यक्ति है वो बचेगा, नाश होने वाला व्यक्ति है, नाश हो जाएगा वो। कहीं गवाही रहो का न करो, प्रभु का काम करो, गवाही बन जाएंगी तुम्हारे लाइफ पे। कुछ रहे या ना रहे, वो बोलते तेरे लाइफ में तो नहीं हुआ, ऐसा बोलेगा वो। उसको बोलना पर तेरे लाइफ में जरूर होगा।
मेरा छोड़, लेकिन तेरे लाइफ में जरूर होगा। आ तो सही तू, आ तो सही। मेरे लाइफ में नहीं हुआ ना, तू बोल रहा है ना, अगर तेरे लाइफ में हो गया तो तू क्या करेगा? वो बोलेगा अभी मैं विश्वास करूंगा। तो ठीक है, आजा। हालेलुया। मैं सुसमाचार कब देता था पता है? जब मैं बीमारी में था, शैतान के हमलों के नीचे था, तब मैं सुसमाचार दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने गवाही को निर्माण किया मेरे जीवन में। हालेलुया। तुम ठहरना नहीं, शैतान तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम खुद रोक सकते हो। शैतान तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम खुद को रोक सकते हो। शैतान तुम्हें नहीं रोक सकता। बहुत महीनों से एक बार मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ा बहुत सारा प्रॉब्लम, शरीर में एक भी ताकत नहीं था, पूरा वीकनेस था बॉडी में। पास्टर का फोन है, कहते एक जगह बर्थडे प्रोग्राम है, तुझे प्रचार करना है। सोचो, मैं कई दिनों से बराबर खाना नहीं खा पा रहा हूँ, बॉडी में वीकनेस है, लेकिन मेरे अंदर एकदम से प्रभु का बल प्रकट हुआ उस रात, और मैं वहां पर गया और मैंने प्रचार किया वहां पर। हालेलुया। और ऐसा प्रचार किया कि वहां पे सब हिल गए। और जो मैंने महीनों से खाना नहीं खाया था, वहां पर मैंने खाना खाया, सब देखते रह गए मेरे को। हालेलुया। तुम अगर परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए 10 कदम अपने आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 10 टाइम मोर। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। रुकना नहीं, कुछ भी हो जाए। मैं पता है, मैं इतना फीवर और बॉडी पेन में फिर भी काउंसलिंग कर रहा था मैं फोन पे। फोन आ रहे थे, ऐसा हुआ, हाँ, काउंसलिंग कर रहा था मैं। हालेलुया। प्रभु का काम अगर तुम करना बंद नहीं करोगे, शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये बात, ये रहस्य है, ये मेरा रहस्य है, मैं रहस्य को बांट रहा हूं आपके साथ। हालेलुया।